अपना ज्ञान बढ़ाइए। प्रश्न, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? उत्तर है, भारत में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता में सक्रिय रुचि उत्पन्न करना था। इसके अंतर्गत गांव में संपर्क मार्गों का निर्माण, स्वास्थ्य एवं प्राइमरी शिक्षा का विस्तार एवं कृषि की उपज बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना सम्मिलित था। इन कार्यों को पूरा करने के लिए जनता का सहयोग अनिवार्य रूप से लिया गया, लेकिन इस कार्यक्रम को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रश्न, भारत में किस राज्य का अपना संविधान भी है? उत्तर है, जम्मू कश्मीर राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 में विशेष स्थिति प्रदान की गई है और इसका अपना संविधान भी है, जो 26 नवंबर 1957 से लागू है। इसके रहते हुए जम्मू कश्मीर में संघ सरकार जम्मू कश्मीर की सीमाओं में परिवर्तन बिना इसकी इच्छा के नहीं कर सकती। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ सरकार के दलित वर्गों के प्रावधान यहाँ लागू नहीं होते। कुछ विषय राज्य के पास हैं। संघीय संविधान एवं जम्मू कश्मीर के संविधान में विरोध नहीं हो सकता, लेकिन अधिकांश कार्यों में जम्मू कश्मीर सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। प्रश्न है, हायाबूसा क्या है? उत्तर, पहली बार किसी क्षुद्र ग्रह पर उतरने और उसके नमूने एकत्रित करने वाला जापान का हायाबूसा नामक अंतरिक्ष यान 7 वर्षों की अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर पृथ्वी पर वापस लौटा। हायाबूसा जापानी भाषा में अर्थ होता है बाज। इसका वजन 500 किलोग्राम और आकार एक कार जितना था। अपनी इस यात्रा में इस यान ने 6 अरब किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। 590 मीटर लंबे क्षुद्र ग्रह की सतह पर हायाबूसा उतरा और उसके नमूने एकत्रित किए। अपनी यात्रा के दौरान इसने सूर्य के परितः 5 चक्कर लगाए। समय समय पर इसे कई तकनीकी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। पृथ्वी के वातावरण में पुनः प्रवेश करने पर वो जलने लगा और आसमान रोशनी से चमचमा उठा। नष्ट होने से पहले हायाबूसा ने एक उपकरण के जरिए क्षुद्र ग्रह की सतह से लाए गए नमूने को धरती पर भेज दिया था। ये उपकरण एक पैराशूट की सहायता से धरती पर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के वुमेरा के निकट रेगिस्तान में सकुशल उतरा। इन नमूनों के विश्लेषण से सौरमंडल के कई राज खुलेंगे। प्रश्न, महिलाओं के दाढ़ी क्यों नहीं होती? उत्तर है, जन्म के समय बच्चों के शरीर पर कोमल रोए होते हैं और बड़ा होने पर उनके स्थान पर सख्त बाल उग आते हैं। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के शरीर में विशिष्ट यौन ग्रंथियां इनका विकास होता है। इस आयु में लड़कों की यौन ग्रंथियां एंड्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न करती हैं। ये एंड्रोजन हार्मोन दाढ़ी, मूछें और छाती के बाल विकसित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इन्हीं हार्मोनों के कारण आवाज में भारीपन आ जाता है। लड़कियों में उत्पन्न होने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण उनके वक्षों का विकास होता है और मासिक धर्म की शुरुआत होती है। इन हार्मोनों के कारण महिलाओं के शरीर चिकने और मुलायम हो जाते हैं। लड़कियों में प्रोजेस्टेरोन नामक एक अन्य हार्मोन भी पैदा होता है जो गर्भाधान की क्रिया को नियंत्रित करता है। इन्हीं हार्मोनों के कारण पुरुष एवं महिला में अंतर स्थापित हो जाता है। एंड्रोजन हार्मोन के कारण पुरुष में तो दाढ़ी मूछें उगाती हैं, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं के दाढ़ी उगने में सहायक नहीं होता है। प्रश्न है, आरोप में गलतियों का प्रभाव बताएं। यदि आरोप में कहीं गलती है यथा अभियुक्त इससे वास्तव में न्याय न ले सका या अभियुक्त भुलावे में पड़ा है, तब इस तरह की गलतियों को आरोप में गलती माना जाता है और इसके लिए पुनः आरोप अभिलिखित किया जाएगा। प्रश्न, बीबी का मकबरा क्या है? उत्तर है, बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। ऐसा माना जाता है कि इस मकबरे का निर्माण राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां की स्मृति में सन 1651 से 61 के दौरान करवाया था। ये मकबरा अताउल्ला नामक वास्तुकार और हंसपत राय नामक एक इंजीनियर द्वारा अभिकल्पित और निर्मित किया गया। ये मकबरा आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से प्रेरित है। इस कारण बीबी के मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। प्रश्न है, शंकरदेव के बारे में आप क्या समझते हैं? उत्तर, शंकरदेव मध्यकालीन असम के महानतम धार्मिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उसके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। एकेश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का सार है।
इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने सर्वोच्च देवता की महिला सहयोगियों जैसे लक्ष्मी, राधा, सीता को मान्यता प्रदान नहीं की। शंकरदेव मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड दोनों के विरोधी थे। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। प्रश्न है, उल्का, मिटियोर और शूटिंग स्टार क्या है? उत्तर, यह ठोस पदार्थों का एक विलग खंड है जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में प्रविष्ट होता है और वायु से घर्षण के कारण प्रज्वलित हो उठता है और नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। इसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। उल्का को रात्रि में देखा जा सकता है, परंतु दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण ऐसे टूटते हुए तारे दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। इनकी गति 80 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पाई जाती है। उल्का जब वायुमंडल में पृथ्वी से 80 से 160 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होते हैं तो ये जलते हुए यानी प्रकाशमान दिखाई देते हैं, किंतु 80 किलोमीटर से नीचे पहुंचते पहुंचते ये ओझल हो जाते हैं। और अंतिम प्रश्न, ऊष्मा द्वीप हीट आइलैंड क्या है? उत्तर है, किसी बृहत नगर के अधिक सघन बसे हुए भाग के ऊपर स्थित अपेक्षाकृत गर्म वायु राशि जिसका औसत तापमान अपने चारों ओर स्थित क्षेत्र के तापमान से अधिक रहता है। तापमान के सामान्य वितरण में ये एक विलग क्षेत्र द्वीप के रूप में परिलक्षित होता है। खुले हुए क्षेत्रों की तुलना में यहाँ भवनों और सड़कों के अधिक गर्म हो जाने और देर से ठंडा होने के कारण तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। इसी के साथ अपना ज्ञान बढ़ाइए। समाप्त। पृष्ठ 170।